आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे टॉपिक का, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें सबसे पहले है टॉपिक के नाम का डेफिनेशन। मतलब जैसे अपन इसको डिवाइड करते हैं दो सेक्शन में, केमिकल एंड थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स चेंज। तो थर्मोडायनामिक्स ऐसा पार्ट है जो हीट एनर्जी चेंजेस का स्टडी करता है। काय का? हीट एनर्जी चेंजेस का मतलब हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और हाउ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो सिंपली अपन इसको कैसा डिफाइन करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of quantitative relationship between heat energy and other form of energy. Heat energy and other form of energy. हीट एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है। मतलब बट इन द केमिकल रिएक्शन कहा तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स। एंड सिर्फ जनरल अगर अपन बात करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स फिजिकल साइंस का ब्रांच एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच। ओके, अब इसमें छोटे छोटे और तीन डेफिनेशन। सिस्टम क्या है? देखो, सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक्स स्टडी, विच इज अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी, जिसका आप थर्मोडायनामिकली स्टडी कर रहे हो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम। सराउंडिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम छोड़कर बाकी का पार्ट मतलब कौन? सराउंडिंग। तो बाउंड्री क्या है? देखो, बाउंड्री इज अ रियल और इमेजिनरी लाइन which separate system from surrounding। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला पार्ट मतलब कौन? बाउंड्री। समझ पा रहे हो कि देखो, जिसका स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम, यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का ऐसा कोई भी पार्ट जिसका आप स्टडी कर रहे हो ये सिस्टम, वो छोड़कर बाकी पूरा यूनिवर्स मतलब सराउंडिंग, और दोनों को अलग करने वाला पार्ट इज नथिंग बट द बाउंड्री। जैसे देखो, अपन ने एक कप ले लिया और इस कप के अंदर चाय मतलब कप ऑफ टी, दैट टी वी शुड स्टडी ऑफ दैट टी बिफोर टेकिंग इट। मतलब चाय पीने से पहले अपन उसको ऑब्जर्व करते कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब अपन उसका थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं। तो इस कप के अंदर की चाय या सिर्फ इसी कप के अंदर की चाय मतलब सिस्टम, और वो चाय छोड़कर बाकी पूरी दुनिया मतलब सराउंडिंग, और इन दोनों को सेपरेट करने वाला पार्ट मतलब बाउंड्री। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, लाइक दैट। जैसे ये ग्लास का कप का वॉल है तो ये इधर सराउंडिंग है और यहां पर सिस्टम। ओके, ये रियल लाइन हुआ। वही यहां पर सिस्टम खत्म हो रहा है, मतलब ये जो एम्प्टी पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाला इधर एक इमेजिनरी लाइन है विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ बाउंड्री। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, बाउंड्री इज अ पार्ट थ्रू विच सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन एक्सचेंज एनर्जी। जो एनर्जी का लॉस या गेन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो बाउंड्री के थ्रू होगा। इट मे बी आइदर रियल और इमेजिनरी। अगला पार्ट है सिस्टम के टाइप्स, दैट इज
टाइप ऑफ सिस्टम जिसका हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनामिकली, उसको अपन 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप बनाए जा सकते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओके, अब ओपन सिस्टम क्या है देखो, द सिस्टम विच कैन exchange energy and matter with the surrounding। ऐसा सिस्टम कि जो एनर्जी भी एक्सचेंज करता हो और मैटर भी एक्सचेंज करता हो सराउंडिंग के साथ, वैसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। जैसे अभी अपन ने कहा था कि कप ऑफ टी, गरम चाय ले लिए तो आफ्टर सर्टेन टाइम दैट टी शुड गेट कोल्ड, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब क्या एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी। बट एट द सेम टाइम ड्यू टू द हायर टेम्परेचर टी इन द कप अंडरगो इवापोरेशन सो दैट इट्स क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस। हाँ, ये बराबर है कि वो बहुत स्मॉलर प्रोपोर्शन में होगा, बट इट शुड बी डिक्रीजेस। दूसरा टाइप है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या है देखो, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज करेगा ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर। सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा बट मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। ओके, तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलेंगे क्लोज सिस्टम। मतलब सिंपली जैसे भी ये चाय का कप है, ओपन अगर अपन लेते तो अभी अपन ने कहा कि ये एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है और मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। अपने लैंग्वेज में अपनी चाय कम हो रही है, तो अपन ने समझ लीजिए इसको क्लोज कर दिया ऐसा। ओके, तो यहां पर अब इवापोरेट होने वाली चाय कप के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। मतलब मैटर डज नॉट एक्सचेंज, ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज। मतलब चाय भी ठंडा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, मैटर नेवर एक्सचेंज। सच ए सिस्टम इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम। तीसरा और इंपॉर्टेंट सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अपन ने कहा ओपन सिस्टम एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी, क्लोज एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर। अब आइसोलेटेड क्या है देखो, एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता, वो कौन, आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी एज वेल एज मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है ओपन सिस्टम, ओनली एनर्जी एक्सचेंज क्लोज सिस्टम, एंड नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज इज आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि कप ऑफ टी इन ओपन कप इज अ ओपन सिस्टम। ओके, वही उस कप को कवर कर दिया तो हो गया क्लोज सिस्टम। और उसी चाय को अगर आप थर्मस फ्लास्क में लेते हो, किसमें, थर्मस फ्लास्क में, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रैंडमली थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से मैटर के 2 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसके ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, हाउ मच मैटर यू शुड टेक, इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड है, ऐसे मैटर के प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो मास
वॉल्यूम, ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जहां पर अगर आप मैटर की क्वांटिटी चेंज करते हो तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, सो दैट दे आर कॉल्ड एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर whose value not depend upon quantity of matter, मैटर के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे ऐसे जो फिक्स होते हैं, समझ लीजिए आप, जो फिक्स होते हैं, नेवर गेट चेंज, इज नथिंग बट द इंटेंसिव। जो चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। ऐसे प्रॉपर्टी जो चेंज हो सकते हैं बिकॉज वो डिपेंड करते हैं मैटर के क्वांटिटी के ऊपर, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव। जो मैटर के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब फिक्स रहते हैं, नेवर गेट चेंज, इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इज ऑलवेज फिक्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस, नो मैटर हाउ मच वाटर यू कैन टेक। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, the thermodynamic properties used to describe state of system. Okay, the thermodynamic property used to describe state of system, सिस्टम के स्टेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे टर्म्स को, ऐसे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को आप बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, केमिकल कंपोजिशन, जो सिस्टम के बारे में बता रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सिस्टम, ये जो जनरल टर्म्स जो बता रहा है उसको अपन बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स, जो सिस्टम की स्टेट डिसाइड करता है। अब अपन और एक डेफिनेशन लेंगे इसके जैसा, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, देखो, स्टेट वेरिएबल अभी मैंने ऊपर बताया, ये ऐसा टर्म है जो सिस्टम का स्टेट बताएगा। तो सिस्टम का स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम इज अ सेट ऑफ नॉन स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स का सेट एक साथ अगर आप सोचते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। सिंपली हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम चेंज हो रहा है फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो समझ लीजिए ए का टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, केमिकल कंपोजिशन है C1, तो ये उसके वैल्यूज हो गए। तो सिर्फ टेम्परेचर सोचेंगे तो स्टेट वेरिएबल, हम चारों सोचेंगे तो स्टेट ऑफ सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या, देखो अब ये बी में जा रहा है, मतलब इधर जाके चेंज हो रहा है, मतलब समझ लीजिए टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, केमिकल कंपोजिशन C2, सेट चेंज हो रहा है। हाँ? ऐसा कंपलसरी नहीं रहता सेट में हमेशा कि पूरे के पूरे चेंज होना चाहिए, एटलीस्ट एक भी चेंज हुआ तो इससे सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सब चेंज हुए तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन मिनिमम एक भी चेंज होगा तो भी अपन बोलेंगे सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, सिंगल को कंसिडर करेंगे स्टेट वेरिएबल एंड बल्क को, ग्रुप को कंसिडर करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। ये जो स्टेट वेरिएबल्स है उसके दो टाइप्स बनाए जा सकते हैं, एक स्टेट फंक्शन,
जिसको थर्मोडायनामिक फंक्शन भी कहा जाता है, स्टेट फंक्शन, एंड सेकंड वन इज पाथ फंक्शन. सेकंड वन इज पाथ फंक्शन. कंसेप्ट को समझिए. द स्टेट वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम. ऐसे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मतलब स्टेट वेरिएबल जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है सिस्टम में, not depend upon the path. How much it is changes is not depend. Then it is called as a state function. एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, केमिकल कॉम्पोजिशन. तो पाथ फंक्शन क्या है देखो. द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मीन्स स्टेट वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि हाउ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज अ पाथ फंक्शन. ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड होता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल. सो इट इज अ स्टेट फंक्शन. एंड ये पाथ पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको बोलेंगे पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन में आएगा हीट एनर्जी, पाथ फंक्शन में आएगा वर्क डन. ओके, इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम. अगला पॉइंट है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ये क्या है देखो, इसमें सिस्टम बदल रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बट वन ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा कोई तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो वहां पर कांस्टेंट है, नेवर गेट चेंज. Then system is said to be under thermodynamic equilibrium. Okay, when any thermodynamic property, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सभी कांस्टेंट होने चाहिए, कोई भी. when any thermodynamic property means state variable, when any thermodynamic property remains constant with respect to time, when system changes from one state to another state. Okay, when any thermodynamic property remains constant with respect to time, when system changes from one state to another state, then system is said to be under thermodynamic equilibrium. अब इसके तीन टाइप. पहला टाइप है थर्मल इक्विलिब्रियम. नाम से पता चल रहा है इट इज रिलेटेड विद द थर्मल एनर्जी. पर्टिकुलरली द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन द कांस्टेंट. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. क्या कांस्टेंट होता है इधर? टेम्परेचर. बाकी कुछ भी चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर नेवर गेट चेंज. देन सिस्टम इज सेड टू बी अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम. दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम. नाम से पता चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब हियर केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट है? केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब तीसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ये क्या होता है देखो. इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड वॉल्यूम of system remains constant with respect to time.
क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर सवाल आता है कि ये वर्ड क्या है? मैकेनिकल। एकदम सिंपल, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से गैस का आइदर एक्सपांशन हो सकता है नहीं तो कंप्रेशन हो सकता है। तो एक्सपांशन और कंप्रेशन के वर्क डन हो, क्या कौन सा वर्क बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क। कौन सा वर्क? मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, सो in mechanical equilibrium pressure and volume remains constant. You may say the equilibrium in which there is no mechanical work. ऐसा equilibrium जिसमें mechanical work नहीं होता, then it called as a mechanical equilibrium.